प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम संस्कृत कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। शकुंतला स्मृत्वा, स्मृत्वा याद करके, स्मरण करके। तात लता भगिनीं वन ज्योत्स्नां तावदामंत्रिष्ये। तात पिताजी, महर्षि कण्व से कहती है, तात पिताजी, लता भगिनीं वन ज्योत्स्नां, लता भगिनीं लता बहिन, वन ज्योत्स्नां वन ज्योत्स्ना से, नवमालिका से, नवमालिका जिसका शकुंतला ने वन ज्योत्स्ना नाम रखा था, लता बहिन वन ज्योत्स्ना से तावत जरा आमंत्रिष्ये, आमंत्रिष्ये बोल लूं। शकुंतला स्मृत्वा याद करके महर्षि कण्व से कहती है, तात पिताजी, लता भगिनीं वन ज्योत्स्नां, लता बहिन वन ज्योत्स्ना से तावत आमंत्रिष्ये, तावत तनिक आमंत्रिष्ये विदा ले लूं। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, अवेमि ते तस्याम सोदर्या स्नेहम। अवेमि मैं जानता हूँ, ते तुम्हारे, तस्याम उसके प्रति, उस वनज्योत्स्ना के प्रति, सोदर्या स्नेहम, सोदर्या समानम उदरम यस्य स सोदर, एक ही पेट से उत्पन्न होने वाले को सोदर या सहोदर या सगा भाई कहा जाता है। और सोदर से यत प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर सोदरिया बनता है। सोदरिया का अर्थ होता है सगी बहिन। सोदरिया स्नेहम, सगी बहिन जैसे स्नेह को। मैं ते तुम्हारे, तस्याम उस वनज्योत्स्ना के प्रति, सोदरिया स्नेहम सगी बहिन जैसे स्नेह को अवेमि जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, इयम तावत यह तुम्हारे, दक्षिणेन दाहिनी ओर है, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य पास जाकर, लताम आलिंग्य लता का आलिंगन कर, लता से गले मिलकर। वन ज्योत्स्ने च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंगे तो गताभि शाखा बाहु भी। च्यूत संगता अपि, च्यूत यानी आम के पेड़ से, आम्र वृक्ष से, संगता अपि मिली हुई भी, लिपटी हुई भी। माम प्रत्यालिंग, प्रत्यालिंग प्लस इतो गता भी, इतो गता भी गुण संधि हो रही है। माम प्रत्यालिंग, मेरा प्रत्यालिंगन करो। इतो गता भी शाखा बाहु भी, इतो गता भी इधर गई हुई, इधर आई हुई, इधर फैली हुई, शाखा बाहु भी शाखा रूपी भुजाओं से, शाखा रूपी बाहुओं से। वनज्योत्स्ने हे वनज्योत्स्ना, च्यूत संगतापि, च्यूत संगतापि आम्र वृक्ष के साथ मिली हुई भी। तुम इतो गता भी शाखा बाहु भी, इधर की ओर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से, माम प्रत्यालिंग मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिलो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। अद्य प्रभृति आज से मैं, ते दूर परिवर्तिनी तुमसे दूर रहने वाली, भविष्यामि हो जाऊंगी। काश्यप, महर्षि कण्व कहते हैं, संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदृशं सुकृतेर्गता त्वं च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेय मस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। सर्वप्रथम संधि विच्छेद या पदच्छेद करते हैं। प्रथमम महलंत हो जाएगा, ए निकलेगा एव। भर्तारम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा आत्मसदृशम। सुकृतेः प्लस गता, र का विसर्ग हो जाएगा,
नवमालिका प्लस इयम, महलंत हो जाएगा अस्याम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा अहम। अन्वये मया तवार्थे प्रथमम् एव संकल्पितं त्वम् आत्मसदृशं भर्तारं सुकृतेः गता। इयं नवमालिका चूतेन संश्रितवती सम्प्रति अहम् अस्यां त्वयि च वीतचित्तः। मया मैंने, मेरे द्वारा या मैंने, तवार्थे तुम्हारे लिए, महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं मया तवार्थे मैंने तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम संकल्प कर रखा था, विचार किया था। मैंने तुम्हारे लिए प्रथमम एव पहले ही संकल्पितम संकल्प किया था, विचार किया था कि किसी योग्य वर को तुम्हें प्रदान करूंगा या किसी सुयोग्य वर से तुम्हारा विवाह करूंगा। वह तुम आत्मसदृशम भर्तारम, आत्मसदृशम अपने अनुरूप, भर्तारम भर्ता यानी पति को, सुकृते सुकृते, सुकृत कहते हैं शोभनम कृतम सुकृतम, कोई भी भला या अच्छा कार्य पुण्य को सुकृत कहा जाता है। सुकृतई पुण्यों से, गता मतलब प्राप्त हो गई हो। तुम आत्मसदृशम भर्तारम अपने अनुरूप पति को, सुकृते गता सुकृत ही अपने पुण्यों से, गता मतलब प्राप्त हो गई हो। इयम नवमालिका यह नवमालिका, यह वनज्योत्स्ना चूतेन संसृतवती, चूतेन आम वृक्ष से, आम के पेड़ से, संसृतवती मिल गई है। संप्रति इस समय, अहम मैं यानी महर्षि कण्व, अस्याम इसके विषय में, इस वनज्योत्स्ना के विषय में, और त्वयि च और तुम्हारे विषय में, शकुंतला के विषय में, वीत चिंता बीता चिंता, यस्य स वीत चिंता, बीत गई है चिंता जिसकी, वह है वीत चिंता। वीत चिंता यानी निश्चिंत, चिंता मुक्त, चिंता रहित हो गया हूँ। महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं कि मया तवार्थे मैंने तुम्हारे लिए, प्रथमम एव संकल्पितम पहले से ही संकल्प कर रखा था कि किसी सुयोग्य वर से तुम्हारा विवाह करना है। और दुष्यंत का स्थान ऐसे सोचे हुए व्यक्तियों में सर्वप्रथम था, इसलिए वह कहते हैं कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ये संकल्प कर रखा था कि तुम्हारा योग्य वर से विवाह करना है। वह तुम आत्मसदृशम भर्तारम अपने अनुरूप पति को, सुकृतई गता अपने पुण्यों से प्राप्त हो गई हो। इयम नवमालिका यह नवमालिका, यह वनज्योत्स्ना चूतेन संसृतवती आम के पेड़ से मिल गई है। संप्रति इस समय, अहम मैं, अस्याम इसके विषय में, इस वनज्योत्स्ना के विषय में, इस नवमालिका के विषय में, त्वयि च और तुम्हारे विषय में, वीत चिंतः चिंता मुक्त, चिंता रहित हो गया हूँ। प्रस्तुत पद्य में आम्र वृक्ष एवं नवमालिका पर क्रमशः नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और शकुंतला तथा नवमालिका दोनों का ही वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। वीत चिंता के साथ दोनों का संबंध होने के कारण यहाँ तुल्य योगिता अलंकार का भी प्रयोग है। और दोनों का, शकुंतला और नवमालिका दोनों का अपने अनुरूप पतियों से मिलन हो जाने के कारण काश्यप को निश्चिंतता प्राप्त हुई है, अतः काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है।
प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निर्मित है, जिसका हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। इसका लक्षण होता है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग, अर्थात वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण चगण चगण गुरु गुरु इस क्रम से 14 वर्ण होते हैं और ये प्रस्तुत पद्य के चारों ही चरणों में तगण भगण चगण चगण गुरु गुरु के क्रम से 14 वर्ण हैं, इसलिए वसंत तिलका छंद के उदाहरण के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इतः यहाँ से इधर से पंथानम मार्ग को प्रतिपद्यस्व ग्रहण करो, यहाँ से मार्ग को ग्रहण करो। काश्यप कहते हैं शकुंतला आदि से कि यहाँ से मार्ग को ग्रहण करो। शकुंतला सख्यौ प्रति, दोनों सखियों से अनसुया और प्रियंवदा से कहती है, हला एषा द्वयोर्यूयोर हस्ते निक्षेप, एषा यह नवमालिका या यह वनज्योत्स्ना द्वयोः युवयोः हस्ते, तुम दोनों के हस्ते हाथ में निक्षेपः, निक्षेप है धरोवर है। यह वनज्योत्स्ना द्वयोः युवयोः हस्ते, तुम दोनों के हाथ में निक्षेप है या धरोहर है, धरोहर है। सख्यौ, दोनों सखियां कहती है, अयम जन कस्य हस्ते समर्पित, अयम जनः यह व्यक्ति, अर्थात हम दोनों को कस्य हस्ते किसके हाथ में समर्पित सौंपा है, इस व्यक्ति को अर्थात हम दोनों को किसके हाथ में सौंपती हो। इति वाष्पम विहरत, इति ऐसा कहकर वाष्पम आंसू विहरत बहाती है, ऐसा कहकर आंसू बहाती है। काश्यप, महर्षि कण्व कहते हैं, अनसूये अलम रुदित्वा, अनसूया अलम रुदित्वा मत रोवो, यहाँ पर निषेधार्थक अलम शब्द का प्रयोग है और निषेधार्थक अलम के योग में अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राचाम कत्वा, सूत्र से कत्वा प्रत्यय हुआ है, तो अलम रुदित्वा का अर्थ है रो मत रो। ननु भवतीभ्यामेव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, ननु निश्चय ही भवतीभ्याम एव तुम दोनों को ही शकुंतला स्थिरी कर्तव्या, शकुंतला को स्थिर करना है, धैर्य बंधाना है। सर्वे परिक्रामंती, सर्वे सब परिक्रामंती चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला महर्षि कण्व से कहती है, तात एषोटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधुर यदा नघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यत्। तात पिताजी, एषा उटज पर्यंत चारिणी, एषा यह उटज पर्यंत चारिणी, उटज का अर्थ होता है पर्णशाला या पर्णकुटी, यह पर्णशाला के पर्यंत समीप चारिणी विचरण करने वाली गर्भ मंथरा और गर्भ के कारण मंथर मंद गति वाली, गर्भ के भार के कारण मंद गति वाली मृगवधु हरिणी मृगी, यदा जब अनघ प्रसवो यस्या सा अनघ प्रसवा, अनघ अघ का अर्थ होता है दुख या विपत्ति और अनघ का अर्थ होता है विपत्ति रहित, निर्विघ्न, सुखपूर्वक, सकुशल। प्रसव का अर्थ होता है संतानोत्पत्ति, अनघ प्रसवा सुखपूर्वक प्रसव करने वाली या सकुशल संतान उत्पन्न करने वाली, भवती मतलब हो, तदा तब, मह्यम मेरे पास,
कमपि किसी, प्रिय निवेदयित्रिकम प्रिय निवेदन करने वाले, शुभ समाचार कहने वाले को विसर्जयिष्यत भेजना। तात पिताजी एषा उटज पर्यंत चारिणी, यह पर्णकुटी के पास विचरण करने वाली, गर्भ मंथरा गर्भ के भार के कारण मंद गति वाली, मृगवधू हरिणी यदा जब, अनघ प्रसवा निर्विघ्न रूप से प्रसव करने वाली या सुखपूर्वक संतान उत्पन्न करने वाली, सकुशल संतान उत्पत्ति करने वाली भवती हो, तदा तब, मह्यम मेरे पास, प्रिय निवेदयित्रिकम कमपि किसी प्रिय समाचार कहने वाले, किसी शुभ समाचार कहने वाले को विसर्जयिष्यत भेजना। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं नेदम विस्मरिष्यामः, इदम न विस्मरिष्याम, इदम मतलब इसे, न विस्मरिष्याम नहीं भूलेंगे, हम इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति भंगम रूपीत्वा, गति चाल में या गति में, भंग यानी रुकावट का, रूपीत्वा अभिनय करके, गति भंगम रूपीत्वा गति में रुकावट का अभिनय करके, कोनु खल्वेश निवसने में सज्जते, कोनु खलु एष निवसने में सज्जते, एष कोनु खलु यह कौन, में निवसने, में निवसने मेरे निवसन का अर्थ होता है वस्त्र के छोर में, यह कौन मेरे वस्त्र के छोर में सज्जते उलझ रहा है, यह कौन मेरे वस्त्र के छोर में उलझ रहा है, अर्थात कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है। इति परावर्तते, इति यह कहकर, परावर्तते मुड़ती है, पीछे की ओर मुड़ती है। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं वत्से, वत्सा यानी पुत्री, संबोधन में वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपण मिंगुदीनां तेलं न्यसिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति, सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। व्रण विरोपणम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा, इंगुदीनाम, सोयम सह प्लस अयम सोयम, मृगः प्लस ते मृगस्ते, विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है। अन्वय है यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तेलं न्यषिच्यत, स अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धित क पुत्र कृतकः मृगः ते पदवीं न जहाति। यस्य जिसके, कुश सूचि विद्धे मुखे, कुश सूचि विद्धे, कुशानाम सूचि भी विद्धे, कुश सूचि विद्धे, कुशा, कुश कहते हैं एक पवित्र घास होता है जिसको दर्भ भी कहा जाता है, यज्ञानुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। और सूचि, सूचि का अर्थ होता है तीक्ष्ण अग्रभाग, कुश सूचि कुशों के नुकीले अग्रभागों से, विद्ध, विद्ध यानी घायल हुए, कुश सूचि विद्धे कुशों के या कुशाओं के तीक्ष्ण अग्रभागों से बिंधे हुए या घायल, मुखे मुख पर, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुम, व्रण विरोपणम, व्रण घाव को, विरोपण यानी भरने वाला, घाव भरने वाला, इंगुदीनाम तेलम, इंगुदियों का तेल, हिंगोट का तेल, न्यसिच्यत लगाया करती थी।
यस्य जिसके कुश सूचि विद्धे मुखे कुशों के अग्रभागों से घायल हुए मुखे मुख पर त्वया तुम इंगुदी नाम तेलम इंगुदियों का तेल न्यसिच्यत लगाया करती थी। स अयम वही यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित क। श्यामाक वन में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का धान्य है, जंगली चावल या जिसे सांवा कहा जाता है। तो श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का सांवा के दानों की मुट्ठियों से परिवर्धित का पाला गया या मुष्टि परिमित या मुट्ठी भर सांवों को खिलाकर बड़ा किया गया। पुत्र कृतकः पुत्र के तुल्य माना गया। मृगः मृग हिरण हरिण ते पदवीम तुम्हारी पदवी यानी मार्ग को तुम्हारे मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे जिसके कुशों के अग्रभाग से घायल हुए मुख पर त्वया तुम व्रण विरोपणम व्रण यानी घाव को विरोपण भरने वाला इंगुदी नाम तेलम इंगुदियों का तेल न्यसिच्यत लगाया करती थी। स अयम वही यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित क पुत्र कृतकः मृगः श्यामाक मुष्टि परिवर्धित क सांवों के दानों की मुट्ठियों को खिलाकर या मुट्ठी भर सांवा खिलाकर परिवर्धित का पाला पोसा गया। पुत्र कृतकः पुत्र तुल्य मृगः मृग हिरण ते पदवीम तुम्हारे मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। प्रस्तुत पद्य में एक ओर शकुंतला का आश्रम के जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है तो दूसरी ओर तपोवन के जीवों का भी शकुंतला के प्रति स्नेह व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्य में पुत्र तुल्य हरिण शकुंतला के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। इससे उसके मार्ग न छोड़ने के कारण श्लोक के प्रथम 3 चरणों में वर्णित किए गए हैं। अतः मार्ग न छोड़ने के प्रति प्रथम 3 चरणों में वर्णित वाक्यों के कारणत्वेन उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही मृग स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य भी वसंत तिलका छंद में निर्मित है। शकुंतला कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनीम मामनुसरसी। वत्स पुत्र किम क्यों सहवास मतलब साथ रहने को साथ को परित्यागिनी छोड़कर जाने वाली माम मेरा अनुसरसी अनुसरण कर रहे हो। वत्स पुत्र सहवास परित्यागिनी माम किम अनुसरसी साथ छोड़कर जाने वाली मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति। अचिर प्रसूतया प्रसूति के प्रसव के जन्म के शीघ्र बाद जनन्या बिना जननी के बिना माता के बिना अचिर प्रसूतया जनन्या बिना जन्म के शीघ्र बाद मरी हुई माता के बिना वर्धित एव
वर्धित एव तुम पाले ही गए हो, अर्थात मेरे द्वारा तुम्हारा पालन किया गया है। इदानीम अपि, अब भी, इस समय भी, मया विरहितम, मुझसे वियुक्त हुए, मुझसे विरहित हुए, मुझसे अलग हुए, मुझसे बिछड़े हुए, त्वाम तुम्हारा, तातः चिंतयिष्यति, तातः पिताजी, चिंतयिष्यति ध्यान रखेंगे। अचिर प्रसूतया जनन्या, बिना जन्म के शीघ्र पश्चात मरी हुई माता के बिना वर्धित एवं जिस प्रकार से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, उसी प्रकार से इदानीम अपि, इस समय भी, मया विरहितम त्वाम, मुझसे विरहित, मुझसे वियुक्त तुम्हारा, तातः चिंतयिष्यति, पिताजी ध्यान रखेंगे। निवर्तस्व तावत, इसलिए निवर्तस्व, लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, इति ऐसा कहकर रुदती रोती हुई प्रस्थिता प्रस्थान करती है। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। उत्पक्ष्मणोः प्लस नयनयोः प्लस उपरुद्ध वृत्तिम, र का विसर्ग हो जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि है। अस्मिन प्लस अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अन्वय है उत्पक्ष्मणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं स्थिरतया विरतानुबन्धं कुरु अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणो नयनयोः, उत्पक्ष्मणोः ऊपर उठी हुई, उत का अर्थ है ऊपर उठी हुई, पक्ष्म, पक्ष्म का अर्थ होता है बरोनी, नेत्रलोम या पलकों के बाल। उत्पक्ष्मणो नयनयोः, ऊपर उठी हुई बरोनी वाले, ऊपर उठी हुई बरोनियों से युक्त, नयनयोः नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्धा वृत्तिः येन तम उपरुद्ध वृत्तिम, रुक गई है वृत्ति यानी क्रिया या व्यापार, जिससे, ऐसे, उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्ध वृत्तिम यहाँ पर वाष्पम का विशेषण है। रुक गई है क्रिया जिससे, ऐसे। अब नेत्रों की क्रिया या नेत्रों का व्यापार होता है दर्शन व्यापार, जिसको दर्शन शक्ति कहा जाता है। तो उत्पक्ष्मणो नयनयो, ऊपर उठी हुई बरोनियों से युक्त, नयनयो नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम व्यापार को, नेत्रों के व्यापार अर्थात दर्शन शक्ति को उपरुद्ध अवरुद्ध करने वाले, रोकने वाले, बाष्पम, बाष्प यानी आंसू को, स्थिरतया, स्थिरतया धैर्यपूर्वक, वीरतानुबद्धम, वीरतानुबंधम कुरु, वीरतानुबंधम, वीरतः अनुबंध यस्य तम वीरतानुबंधम, वीरतः रुक गया है, अनुबंध, अनुबंध यानी प्रवाह जिसका, ऐसे वीरतानुबंधम, वीरतानुबंधम का अर्थ होता है प्रवाह रहित, कुरु करो। उत्पक्ष्मणयो, उत्पक्ष्मणोः ऊपर उठी हुई पलकों के बालों वाले, नयनयोः नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम नेत्रों के वृत्ति व्यापार, नेत्रों के व्यापार को उपरुद्ध अवरुद्ध करने वाले, दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाले, बाष्पम आंसुओं को, आंसू को, स्थिरतया धैर्यपूर्वक, वीरतानुबंधम कुरु प्रवाह रहित करो। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि
अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अलक्षित नहीं दिखलाई पड़ रहे। नत उन्नत, नत मतलब नीचे, उन्नत का अर्थ होता है ऊंचे, ऊंचे नीचे, भूमि भागे भूभाग वाले। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अलक्षित नतोन्नतः भूम्या भाग यस्मिन् तादृशे अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे। ये मार्गे का विशेषण है कि ऐसे मार्ग में नहीं दिखलाई पड़ रहे नतोन्नत यानी नीचे ऊंचे, उबड़ खाबड़, भूमि भागे भूभाग वाले, अस्मिन मार्गे इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे चरण, तुम्हारे पैर, खलु निश्चय ही विस्मी भवंती, विस्मी भवंती स्खलित हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। शकुंतला को रोती हुई प्रस्थान करते हुए देखकर महर्षि कण्व उसे परामर्श देते हुए कहते हैं कि मांगलिक अवसर या कार्य में या कहीं प्रस्थान के समय रोना अशुभ सूचक या अपशकुन माना जाता है। इसलिए केवल अमंगल वारणार्थ नेत्रोलोमों को ऊपर उठा लेना ही पर्याप्त नहीं है। रोना बंद किए बिना अश्रु प्रवाह बंद न होगा। इसलिए धैर्य धारण करके तुम आंसुओं को रोको, क्योंकि इस उबड़ खाबड़ भूभाग वाले मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, तुम गिर जाओगी। यहाँ पर महर्षि कण्व के कहने का भाव यह है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उत्पक्ष्मणों ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नयनियों नेत्रों के उपरुद्ध वृत्तिम व्यापार को अर्थात दर्शन शक्ति को अवरुद्ध करने वाले बाष्पम आंसू को स्थिरतया धैर्यपूर्वक धैर्य धारण करके वीरतानुबंधम करो, प्रवाह रहित करो, अर्थात आंसुओं को रोको। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि नहीं दिखलाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले अस्मिन मार्गे इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे पैर, विषमी खलु विषमी भवंती निश्चय ही लड़खड़ा रहे हैं। प्रस्तुत पद्य भी वसंत तिलका छंद में निर्मित है और यहाँ पूर्वार्ध में वर्णित वाक्य के प्रति उत्तरार्ध में वर्णित वाक्य हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। इसी प्रकार पदानी विषमी भवंती का हेतु नतोन्नत भूभाग का होना है, अतः पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार दोनों अलंकारों की संश्लिष्टि यहाँ पर है। इति शुभम।